मुरैना में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। मुरैना में आज देवली थाना के एसएचओ ब्रजेश मीणा, मुरैना उप तहसीलदार हरिओम शर्मा और मुरैना सरपंच प्रतिनिधि नानक राम ने पुलिस दल के सहयोग से मुरैना में हो रहे अस्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की समझाइश दी। उन्होंने रोड पर अतिक्रमण न करने और नाले के बाहर न आने की चेतावनी देते हुए कहा कि उल्लंघन करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। आज थाना दियोली अंतर्गत जो कस्बा मुरैना है, मुरैना, इसमें गश्त के दौरान पाया गया कि रोड को लोगों ने अवरुद्ध कर रखा था। इधर उधर ठेली लगा रखी थी या दुकानदारों ने सामान इधर उधर रखा था। तो उसको देखते हुए नायब तहसीलदार मुरैना और प्रशासक मुरैना के साथ मिलकर के लोगों को, दुकानदारों को समझाइश की गई कि रोड पर वो अपना सामान नहीं रखें, अनावश्यक ठेलियों को इधर उधर नहीं लगाएं और व्यवस्थित रूप से रहें। ये भी समझाइश की गई कि यदि उन्होंने इसको अमल में नहीं लाया तो उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शिव ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ऋषि मित्तल को उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी धौलपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धौलपुर में उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने हाल ही में मेसर्स शिव ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ऋषि मित्तल को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इस अवसर पर ओस्तवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा के जनरल मैनेजर रामराज शर्मा ने मित्तल का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। शर्मा ने कहा कि ऋषि मित्तल की व्यापारिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता निश्चित रूप से कांग्रेस कमेटी के कार्यों को नई दिशा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके मार्गदर्शन में धौलपुर के उद्योग जगत में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और सभी सदस्यों को। धौलपुर में हो रही जल की बर्बादी, हजारों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बह रहा, अधिकारी मौन। धौलपुर में NH 123 निसौरेकापुरा सैंपुर रोड, MM पब्लिक स्कूल के सामने, महेंद्र सिंह कोहली के विद्यालय में पटपरा, जवाहर कॉलोनी के सामने स्टेशन रोड आदि क्षेत्रों में प्रतिदिन सुबह शाम हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वाटर वर्क्स अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह समस्या बनी हुई है। वर्तमान में शहर में कोई भी विभाग या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कई घरों में अवैध कनेक्शन कर लिए गए हैं जिससे पानी का अनियंत्रित बहाव हो रहा है। सुबह से शाम तक पानी का धारा जारी रहती है लेकिन वाटर वर्क्स के अधिकारी और कर्मचारी को यह दिखाई नहीं देता है। धौलपुर के लोकप्रिय चैनल चंबल प्रवाह इस स्थिति को उजागर कर रहा है और अधिकारियों से अपील कर रहा है कि अवैध कनेक्शनों को तुरंत काटा जाए तथा जल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक। धौलपुर में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जागल ने बताया कि इस वर्ष भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। जिले में लगभग 1,67,050 लेखित लाभार्थी हैं, परंतु अभी तक केवल 35.65 पेंशनर्स ने ही यह प्रक्रिया पूरी की है। लाभार्थी ई मित्र कियोस्क, ई मित्र प्लस या RSSP एंड एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से उंगली की छाप या फेस रेगुलेशन से सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन न कराने पर शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक होगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मैं राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो प्रतिवर्ष सत्यापन होता है, जिसके माध्यम से पेंशनर्स को वार्षिक पेंशन मिल पाती है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 1 नवंबर 2025 से 2026 के लिए पेंशन सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है और हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इस कार्य को कर रहे हैं। यह 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। जिले में 1,67,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं, जिनमें वृद्धजन, दिव्यांगजन और एकल नारी शामिल है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पेंशन सत्यापन हम 3 तरीके से करवा सकते हैं। पहला यह है कि लाभार्थी स्वयं ई मित्र पर जाके अपना फिंगरप्रिंट या अंगूठे के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। दूसरा यह है कि जो राज SSP ऐप है उसके माध्यम से सत्यापन कर सकता है। और अगर इन दोनों ही तरीकों से सत्यापन नहीं हो रहा है तो वो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने जाकर अपना पेंशन सत्यापन करा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित BDO महोदय और शहरी क्षेत्र में संबंधित SDO महोदय होते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी पेंशन आप सत्यापन करवाएं, जिससे कि पेंशन का सुचारू रूप से निरंतर पेंशन आती रहे। सर, अब तक सत्यापन लगभग जिन लोगों ने कर लिया वो लोग कितने हैं और कितने शेष बचे हुए हैं? देखिए, टोटल लगभग 1,67,000 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 64,000 के लगभग पेंशनर से सत्यापन करा लिया है और लगभग 1,02,000 लोग बचे हुए हैं, जिनका सत्यापन अभी होना शेष है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी।
आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। जयपुर स्थापना दिवस पर डॉक्टर रामकेश सिंह परमार को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रामकेश सिंह परमार को श्री राजपूत सभा जयपुर की ओर से प्रतिष्ठित समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा प्रदान किया गया है। समारोह में बड़ी संख्या में चिकित्सा जगत के गणमान्य अतिथि, समाज के वरिष्ठजन, युवा प्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मान का उद्देश्य डॉक्टर परमार के चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, जन स्वास्थ्य के प्रति समर्पित सेवाएं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म संबंधी जागरूकता अभियानों तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी को मान्यता देना था। धौलपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर रामकेश सिंह परमार राजस्थान के प्रसिद्ध फिजिशियन हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेडिसिन विभाग में सह प्रोफेसर के रूप में सेवा देते हुए उन्होंने हजारों मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। वे अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शोध प्रस्तुत कर चुके हैं तथा समाज सेवा के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। धौलपुर से जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल, आवारा पशुओं को रेडियम पट्टी बांधकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास। धौलपुर में प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आवारा पशुओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। ट्रस्ट ने आवारा पशुओं को रेडियम पट्टी बांधने का काम शुरू किया है, जिससे वे रात में भी दिखाई दें और वाहन चालक उन्हें देखकर सावधानी से वाहन चला सकें। इस पहल का उद्देश्य आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, जो अक्सर रात में होती हैं। जब पशु दिखाई नहीं देते हैं, रेडियम पट्टी बांधने से पशु रात में भी दिखाई देंगे, जिससे वाहन चालक उन्हें देखकर सावधानी से वाहन चला सकेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी ने कहा कि यह पहल उन्होंने जिला प्रशासन के चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के कार्यों में बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए शुरू की है। इस मुहिम में राजकुमार त्यागी, रामप्रकाश कुशवाहा, रामदास त्यागी, रमन त्यागी, विष्णु बघेल, मदन कुशवाहा आदि लोगों ने गाय के पट्टियां बांधकर सहयोग प्रदान किया। ये अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, आवारा पशु, गाय वगैरह जो दुर्घटनाएं कर रही हैं, उसके लिए प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी ये मुहिम शुरू की है कि जो हमारे NH3 पर जो जितनी भी गायें हैं उनके लिए हम ये रेडियम पट्टी जो रात के समय उजाले से चमकती है, जिससे पता चल जाता है कि छोटे वाहनों को और रात को धुंध की वजह से पता नहीं चलता, बड़े वाहनों को भी रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, तो इससे पशुओं की भी और लोगों की भी, दोनों की जान बचेगी। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर बाड़ी इकाई द्वारा नारी शक्ति दिवस रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP धौलपुर की बाड़ी इकाई ने नारी शक्ति दिवस तथा रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने की। मुख्य अतिथि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर तथा मुख्य वक्ता ABVP के जिला संयोजक समरथ गुर्जर उपस्थित रहे। मंच संचालन सहायक आचार्य प्रकाश राम गुर्जर ने किया। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई केवल एक योद्धा नहीं थी,
अस्थि दिनेश गुर्जर ने कहा कि इतिहास गवाह है कि लक्ष्मीबाई जैसी विभूतियां सदियों में पैदा होती हैं। एबीवीपी के मुख्य वक्ता समर्थ गुर्जर ने कहा कि आज हम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। सह आचार्य के उपाध्याय ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस निर्भीकता से अंग्रेजों का सामना किया, सह आचार्य प्रकाश राम गुर्जर ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के सामने दिखाए गए अदम्य साहस को समझाया। समारोह में महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष गुनगुन परमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सह प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा, ओम प्रकाश गुर्जर, दिनेश, बिलाल अहमद, नरेंद्र लवानिया, हरिओम, प्रतीक गर्ग, अभिषेक गर्ग तथा महाविद्यालय के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन धौलपुर जिले के ग्राम कछपुरा आंगई में IIFCL कंपनी एवं जिला परिषद के सहयोग से ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह पहल विकसित भारत के विजन को ग्रामीण विकास के माध्यम से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें शिक्षा को आधार स्तंभ माना गया है। कार्यक्रम के दौरान IIFCL के प्रबंध निदेशक पलाश श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण भारत ही हमारे देश की असली ताकत है। यदि गांवों के बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ जाएं तो वे किसी भी बड़े शहर के बच्चों से कम नहीं रहेंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पढ़ाई और तकनीकी तक बराबर पहुंच हर बच्चे की अधिकार है। कार्यक्रम में जिला परिषद से पवन कुमार, गौरव सिंगल, ऐश्वर्य मुदगल एवं IIFCL की ओर से सुबोध शर्मा, विकास अधिकारी गिरिराज, सरपंच प्रतिनिधि रामलखन मीणा, किशन सिंह, धर्मेंद्र के साथ अनेक ग्राम पंचायत के सरपंच, युवाओं तथा छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। धौलपुर पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब और चम्बल बजरी के स्टॉक से 2 गिरफ्तार। धौलपुर में कोतवाली थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ASI होरीलाल और टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग मामलों में सफलता हासिल की है। पहली कार्रवाई में मित्तल कॉलोनी स्थित पानी की टंकी के पास से दिनेश गुर्जर को पकड़ा गया है। उसके पास से लगभग 5 लीटर अवैध हथकड़ी शराब बरामद हुई है और आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई में 20 मई 2025 को शेखपुर में खसरा नंबर 129/01, 129/2, 129/3 और 119 पर पाए गए चम्बल रेत बजरी के अवैध स्टॉक से जुड़े पुराने मामले में वांछित आरोपी महेश पुत्र रामक्तार गुर्जर को 20 नवंबर 2025 को गुर्जर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले थाना हाजा पर धारा 303/61 BNS 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 4142 फॉरेस्ट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज था। ASI होरीलाल की त्वरित अनुसंधान और तलाश के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। SIR कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 4 BLO हुए सम्मानित। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण SIR का कार्य जारी है। निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा जिले के 78 विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के 4 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ की अवधि में ही मतदाताओं के परिगणना प्रपत्रों को 100% डिजिटलाइजेशन कर राष्ट्रीय महत्व के कार्य में उल्लेखनीय योगदान करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि BT द्वारा सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया है। जसूपरा GSS पर किसानों का प्रदर्शन, रात में बिजली लगाने से नाराज, दिन में बिजली लगाने की मांग। धौलपुर के जसूपरा स्थित सरकारी सब स्टेशन पर रविवार रात बड़ी संख्या में किसान उपभोक्ता एकत्रित हुए और बिजली कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि रात में अचानक बिजली चली जाने से एवं दिन में किसानों को बिजली नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। सभी किसानों की मांग है कि दिन में ही बिजली आपूर्ति की जाए, जिससे किसानों को हो रही असुविधा से बचाया जा सके। परेशानी ये है कि यहाँ जसूपरा GSS पर चारों शाहपुरा फीटर, कुसैना फीटर, जलालपुर फीटर, कोटपुरा फीटर के सभी किसान उपभोक्ता आए हुए हैं और इनकी समस्या है कि रात में बिजली लगाने से किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, सरफ निकल रहे हैं और ठंड का मौसम है, किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बिजली विभाग से यही अनुरोध है कि दिन में लाइट लगाने का कष्ट करें, रात में लाइट लगाने से किसान बहुत परेशान है और बिजली विभाग से अनुरोध है कि अगर एक बार में नहीं लाइट चले तो सुबह 5 बजे से 11 बजे तक और 11 से 5 2 शिफ्टों में फीटर चले, जिससे किसानों को दिक्कत नहीं आए। रात में बहुत बड़ी परेशानी है। 2-3 जने सरफ काटने से बचे हैं, एक बिजुड़ीपुरा कुसैना में, तो सभी
बिजली विभाग के उपभोक्ताओं से निवेदन है एसी साहब से, जीएन साहब से, ईएन साहब से कि दिन में बिजली लगाने का आदेश जारी करें। भारत भूषण एडवोकेट होंगे राजाखेड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी। राजाखेड़ा बार एसोसिएशन के 12 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए राजाखेड़ा में भारत भूषण शर्मा एडवोकेट अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी होंगे। यह जानकारी एडवोकेट अनिल शर्मा ने दी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होने के कारण उनका माल ढाल करके स्वागत भी किया गया, जिस मौके पर एडवोकेट मुकेश कमठान, एडवोकेट बिबल शर्मा, एडवोकेट किशन सिंह त्यागी, एडवोकेट पंकज जैन, एडवोकेट अनिल शर्मा लालपुर वाले, एडवोकेट उमाकांत मुदगल मौजूद थे। साथ ही एडवोकेट मुकेश कमठान एवं एडवोकेट बिमल शर्मा ने भारत भूषण शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। अध्यक्ष राजाखेड़ा के होने जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आगे मोदी के बाद बताएंगे। नहीं, फिर भी आपका क्या वो रहेगा आगे के लिए? आगे के लिए कार्य करेंगे अच्छे अच्छे, और डिवीजन सेट बनवाएंगे, कमरे बनवाएंगे, बाथरूम में काम करेंगे।